बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम झटपट से बहुत ही मज़ेदार बाजरे की रोटी बनाएंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये। और जायके में बहुत ही मज़े की है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। बाजरे का आटा 1 कप भर के लेंगे। पानी नीम गर्म है और ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहें। ईस्ट आधी चाय की चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा, दही 1 खाने वाला चम्मच भर के जाएगा। इन सबको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ढक्कन से कवर कर देते हैं। इसे कवर किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम। लहसुन दरमियाने साइज का जाएगा। लहसुन पिसने के बाद आधी चाय की चम्मच बन गया है। 1 छोटे साइज के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्ची डाल लीजिएगा, अदरवाइज 1 हरी मिर्च काफ़ी है। हरी मिर्च को भी चॉप कर लिए, जायके में बहुत ही तीखी है। हरा धनिया 4 खाने वाले चम्मच। प्याज इसमें कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। छोटे साइज का आधा प्याज इसमें चॉप करके डालेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तवे को 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लेंगे। के लिए चाय वाला चम्मच ले रही हूँ, इसे पंजाबी में तो पौवा कहते हैं और ये छोटे साइज़ का है, ये हाफ लूँगी। सेंटर में डालेंगे और इस तरह से चम्मच से फैला लेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखेंगे। अगर आप कम आंच रखेंगे ना तो ये रोटी टूट जाएगी। ये देखिए किनारों से ये थोड़ा पकने लग गई है। जब इस तरह की रंगत सेंटर में भी आ जाएगी तब हम इसे टर्न करेंगे। मक्खन या ऑयल जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। टाइम आ गया, इसे टर्न कर लेते हैं। देखिए किनारों पे थोड़ा थोड़ा सुनहरी रंग आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी उल्टाने के बाद चूल्हे की आंच को कदरे कम कर देंगे। 2 मिनट का इसे टाइम देंगे। उसके बाद चम्मच से आप इस तरह से हिला सकते हैं। चम्मच से प्रेस करेंगे। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ नहीं आ रही। सो इसका मतलब है इस साइड से पक चुकी है। ये देखिए रोटी पे अच्छा सा सुनहरी रंग आ गया है। ऑलिव ऑयल या मक्खन को गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा चॉप किया धनिया शामिल करेंगे। रोटी पे लगा देंगे। टाइम की बचत के लिए 2 रोटियों को इकट्ठा इसमें डाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ बाजरे की ये रोटी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कोशिश करें हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लाजमी इसे बनाएं। इससे बुढ़ापे में आप दर्दों से बच सकेंगे। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।